Good morning, dear student. In the last lecture, we saw about the greatest ruler of the Vijayanagar Empire, Krishnadev Rai. Today, we are going to started the Bahmani Kingdom. कौन सा किंगडम देखेंगे हम? Bahmani Kingdom. Bahmani Kingdom was established by अलाउद्दीन हसन. किसने एस्टेब्लिश किया था ये बामनी किंगडम? यस, अलाउद्दीन हसन. ही हैड रिजन इन द सर्विस ऑफ अ पर्सन नेम गंगू एंड इज देयर फॉर आल्सो नोन एज हसन गंगू. देखो, वो एक सर्विस देता था और उसका कौन से नाम से? गंगू. और इसीलिए उसको किस नाम से जाना जाता है? यस, हसन गंगू. ही बिकेम किंग इन द 1347. कब बना वो किंग? इन 1347 एंड टूक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन बहमन. देखो क्या टाइटल दिया उसने फिर? अलाउद्दीन बहमन शाह. ओके. ही स्टार्टेड अ डायनेस्टी नोन एज बहमनी डायनेस्टी. उसने जो डायनेस्टी स्टार्ट की उसको क्या कहा जाता है? बहमनी डायनेस्टी. द किंगडम लास्टेड फॉर 180 ईयर. ये किंगडम कितने साल तक चला? 180 ईयर, फ्रॉम 1347 टू 1527. ओके. At the greatest extent, it included the whole of the northern Deccan up to the river Krishna. देखो उसने उसका एक्सटेंट कहाँ तक था? होल नॉर्थर्न डेक्कन. हाउ मच? होल नॉर्थ डेक्कन जो एरिया है, कब तक? अप टू द रिवर कृष्णा तक. एंड फर्स्ट गुलबर्गा एंड देन बीदर वेयर द कैपिटल. और उसकी कैपिटल कौन सी थी? गुलबर्गा. एंड बीदर वेयर द कैपिटल. ये दोनों उसकी क्या थी? कैपिटल्स थी. फिरोज शाह बहमनी एंड द मोहम्मद गावन वेयर द मोस्ट पॉपुलर पीपल इन द किंगडम. ये दोनों क्या थे? बहुत पॉपुलर पीपल थे इस किंगडम के. कौन? फिरोज शाह बहमनी एंड मोहम्मद गावन. ओके. देखो ये किंगडम कहाँ से कितने साल तक चला? 180 ईयर्स. कौन सी सेंचुरी से? 13th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी. ओके. और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया है? पूरा होल नॉर्थ डेक्कन अप टू द रिवर कृष्णा. जो नॉर्थ डेक्कन एरिया है रिवर कृष्णा तक से, तो रिवर कृष्णा कहाँ पे? इन महाराष्ट्र. तो ये नॉर्थ डेक्कन टू रिवर कृष्णा तक था. और उसकी कैपिटल्स कौन थी? सी गुलबर्गा एंड बीदर वेयर द कैपिटल्स. और वहाँ पे पॉपुलर पीपल कौन थे? फिरोज शाह बहमनी एंड मोहम्मद गावन. ओके. यू अंडरस्टूड दिस? देखो हम क्या देख रहे हैं? बहमनी किंगडम. और उसका ये कौन था? एम्पायर अलाउद्दीन हसन. वो किसके कौन से नाम से भी फेमस था? हसन गंगू. और बाद में क्या टाइटल दिया उसने उसके एम्पायर को? अलाउद्दीन बहमन शाह. और कितने साल तक चले इनकी डायनेस्टी? 180 ईयर्स. और ये इसका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था? नॉर्थर्न डेक्कन टू रिवर कृष्णा तक. और उसकी कैपिटल्स कौन सी थी? गुलबर्गा एंड बीदर वेयर द कैपिटल्स. और पॉपुलर पीपल कौन थे? फिरोज शाह बहमनी एंड मोहम्मद गावन were the most popular and powerful person. Okay, understood? Now we see about the फिरोज शाह बहमनी. अब हम किसके बारे में देखेंगे? फिरोज शाह बहमनी. उसका राज का कितने सेंचुरी से चला? 1397 टू 1422. फिरोज शाह वॉज अ पावरफुल रूलर. ये बहुत पावरफुल रूलर था. ही डिफीटेड द गोंड किंग नरसिंह राय एंड अनेक्सेड सम ऑफ हिज टेरिटरीज. देखो उसने किसको डिफीटेड किया था? गोंड किंग नरसिंह राय को. और उसकी क्या टेरिटरीज को भी एनेक्सेटेड किया था. ही ऑल्सो कॉन्क्वायर्ड
द रायचूर डोब फ्रॉम द किंग ऑफ विजयनगर। उसने रायचूर डोब को भी हासिल कर लिया था। कौन से राजा से? विजयनगर के। हाउ एवर ही सून लॉस्ट इट अगेन, मगर उसने उसको फिर से लॉस्ट किया था, उसको फिर से ये हार गया था वो। फिरोज शाह वाज अ लर्नेड मैन, ये क्या था? एक पढ़ा लिखा इंसान था। एंड वॉज इंटरेस्टेड इन अ साइंस, और उसको किस में इंटरेस्ट था? साइंस में। अंडरस्टूड? हम किसके बारे में देख रहे हैं? फिरोज शाह बहमनी के बारे में। ही वॉज अ पावरफुल रूलर एंड ही डिफीटेड विच किंग? गोंड किंग नरसिंह राय। और उसने क्या एनेक्सेट किया था? उसकी सम टेरिटरीज। और किसको कॉन्क्वेर किया था? रायचूर डोब फ्रॉम द किंग ऑफ विजयनगर। हाउ एवर ही लॉस सुन, उसने फिर से उसको गुमा डाला था। मगर फिरोज शाह वाज अ लर्नेड मैन, ये क्या था? लर्नेड मैन था एंड इंटरेस्टेड इन द साइंस। ही वॉज अ गुड पोएट आल्सो। देखो कितनी खासियत थी इसमें, ये एजुकेटेड था ही और उसको साइंस में भी इंटरेस्ट था। एंड ही वॉज आल्सो अ गुड पोएट, और वो गुड पोएट भी था। एंड वॉज अ वेल वर्सेड इन अ पर्शियन, उसको पर्शियन की अच्छी से जानकारी भी थी। पर्शियन की तो थी उसके अलावा और अरेबिक, तुर्किश, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मराठी। देखो ही वॉज अ ग्रेट मैन, ये बहुत ग्रेट मैन था और एजुकेटेड पर्सन था। और उसको किसकी कौन कौन से लैंग्वेज का नॉलेज था? पर्शियन, अरेबिक, तुर्किश, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मराठी। ही एनकरेज लर्नेड मैन टू माइग्रेट हिज कोर्ट, और वो किसको इनकरेज कर रहा था? यस, लर्नेड मैन को। अंडर हिम एंड डेक्कन बिकम द कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया, और इन दिस वे डेक्कन क्या बन गया था? कल्चर सेंटर ऑफ इंडिया अंडर हिम। किसके अंडर में? फिरोज शाह बहमनी के अंडर में। सो स्टूडेंट, होप you understood this topic. So write down few lines about the Firoz Shah Bahmani. Okay, so read this topic at home, understood, and write down. Bye, take care, stay healthy, stay safe.